जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम लेकर आए वर्ग 2 यानी कि माध्यमिक शिक्षक का कट ऑफ। इस सेशन में हम देखने वाले हैं रैंक वाइज, मार्क्स वाइज, कैटेगरी वाइज, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग सभी का रैंक वाइज कट ऑफ देखने वाले हैं, मार्क्स वाइज कट ऑफ देखने वाले हैं। तो ये सेशन बहुत ही यूनिक सेशन है। ऐसा सेशन आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हम मैथ सब्जेक्ट का देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी मेरे प्रीवियस सेशन देखते होंगे तो आप सभी को डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ही इजीली आता होगा। फिर भी हम शॉर्टली इसमें देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि लास्ट सेशन में आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए थे। तो ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। मैथ सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देखेंगे तो 2310 वैकेंसी है टोटल, जिसमें हम डीपीआई और ट्राइबल का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ट्राइबल में है 280 और डीपीआई में 2030। गेस्ट वाइज नॉन गेस्ट वाइज देखें तो गेस्ट के लिए 25% रिजर्वेशन है, नॉन गेस्ट के लिए 75% बची हुई सीट से कैंडिडेट्स को भरा जाएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमें पता है जैसे कि 2310 हैं, उसमें से गेस्ट वाइज देखें ट्राइबल और डीपीआई की तो कितनी कितनी पोस्ट होंगी। तो ट्राइबल में 102 है गेस्ट के लिए और डीपीआई में 508 है। इस प्रकार 610 गेस्ट फैकल्टी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। नॉन गेस्ट में देखें तो ट्राइबल में 178, डीपीआई में 1522। इस प्रकार 1700 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं गेस्ट फैकल्टी नॉन गेस्ट कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा हम देखने वाले हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कितने प्रतिशत पर जारी हो सकती है, प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में कितने प्रतिशत कैंडिडेट आ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे उच्च न्यायालय के अधीन ओबीसी रिजर्वेशन से मामले चल रहे हैं। तो जब तक वहां से फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता तब तक सिलेक्शन प्रोसेस 113% से स्टार्ट करनी होगी। 100 सीट को 113 सीट मानकर चलना होगा। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में 113% कैंडिडेट रहेंगे, प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में 28.25% कैंडिडेट्स रहेंगे। प्रोविजनल मेरिट में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखें 2310 वैकेंसी के अकॉर्डिंग तो 2610 कैंडिडेट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में रहेंगे। प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में देखें तो 653 कैंडिडेट्स रहेंगे मैथ सब्जेक्ट में। मैथ सब्जेक्ट में हम फाइनल मेरिट लिस्ट देखें तो फाइनल मेरिट लिस्ट 87% पर जारी कर सकते हैं माननीय उच्च न्यायालय के अकॉर्डिंग। हम बहुत ही यूनिक सेशन इसके ऊपर बहुत पहले ला चुके हैं 29 सितंबर को, जिस दिन जीएडी ने एक ऑफिशियल लेटर जारी किया था। तो वो शायद आपने देखा होगा, तो वहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फाइनल वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 28.25% पर जारी कर सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मैथ सब्जेक्ट में 2310 वैकेंसी के अकॉर्डिंग 2010 कैंडिडेट ही अभी फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे। अगर कोर्ट का डिसीजन आ जाता है तो फिर 2310 के 2310 कैंडिडेट्स रहेंगे। अभी 13% यूआर के, 13% ओबीसी कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड रहेंगे। जिस पक्ष में कोर्ट का डिसीजन जाएगा उस पक्ष के कैंडिडेट फाइनल मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फाइनल वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 653 कैंडिडेट फाइनल वेटिंग लिस्ट में आने वाले हैं। इसमें हम शॉर्टली समझने का प्रयास करेंगे गेस्ट फैकल्टी में कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट आने वाली है, एक्स सर्विसमैन को कितनी मिलने वाली, दिव्यांग को कितनी मिलने वाली, और इसमें हम देखेंगे मार्क्स वाइज कितना कट ऑफ जाने वाला है। इसके अलावा हम प्रीवियस सेशन में बहुत ही डीपली समझा चुके हैं। तो प्रीवियस सेशन देखिए, उसमें सारे रूल्स रेगुलेशन, परसेंटेज, रिजर्वेशन, सारी चीजों को हमने क्लियरिटी से समझा। अभी हम डायरेक्टली समझने वाले हैं ताकि ज्यादा लंबा सेशन ना हो, शॉर्टली आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 20 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10। बची हुई सीट्स 27 यूआर अनारक्षित में होती हैं। 27 सीट्स यूआर अनारक्षित में, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 20, ओबीसी के लिए 27, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन है। यूआर में देखेंगे गेस्ट फैकल्टी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 138 है, 81 हो जाएंगे आपकी एससी में। एसटी में देखें तो 169 है और ओबीसी में देखें तो 171 है। अगर मैथ्स में ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 51 सीट्स है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो शिक्षक भर्ती में, चाहे वर्ग 1 हो वर्ग 2 हो, सारी वर्ग में यानी कि प्राथमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक में शिक्षक पात्रता परीक्षा में फीमेल्स के लिए 50% रिजर्वेशन होता है। तो यहाँ 50% फीमेल के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, बची हुई नील ओपन में रहेंगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है फीमेल और ओपन, फीमेल और ओपन। कितनी कितनी सीट्स होती हैं? 50% सीट्स होती हैं। कहीं ज़्यादा कम क्यों होती हैं? क्योंकि रोस्टर में जब परसेंटेज निकालते हैं तो 0.5 के ऊपर की जितनी वैकेंसीज होती हैं, परसेंटेज निकालने के बाद जो वैल्यू आती है उसको एक वैकेंसी माना जाता है। 0.5 के नीचे जितनी वैल्यूज आती हैं उनको क्या माना जाता है? 0 वैकेंसी माना जाता है। यहां भी ईडब्ल्यूएस में फीमेल के लिए 50%, बची हुई नील ओपन में रहेंगी। तो ये हो गया हमारा कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और फीमेल और नील ओपन में कितनी कितनी सीट्स हैं। हम देखने वाले हैं इसके बाद दिव्यांग की कितनी सीट्स हैं? तो 43 सीट्स हैं दिव्यांग के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का दिव्यांग के लिए 6% रिजर्वेशन होता है, पर यहां पर हमने टोटल वैकेंसी जो डीपीआई और ट्राइबल ने दी उन दोनों की मिलाकर के गेस्ट फैकल्टी में दिव्यांग के लिए 43 सीट्स है, जिसमें से 12 हमने यूआर के लिए 27 निकाला तो 12 प्राप्त हुई, एससी में 7, एसटी में 9,
ओबीसी में 11 और ईडब्ल्यूएस में 4। यहाँ भी 50% फीमेल के लिए रिजर्व रहेगा, बची हुई सीट्स नीलोपन में रहेगी। 50% फीमेल में, बची हुई नीलोपन में, 50% फीमेल में, बची हुई नीलोपन, 50% फीमेल में, 50% नीलोपन, 50% फीमेल में, बची हुई नीलोपन में। तो इस प्रकार हमने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, दिव्यांग देखा, और गेस्ट फैकल्टी में हमने एक चीज छोड़ी है, वो है एक्स सर्विसमैन। क्यों छोड़ा है उसका बहुत बड़ा रीजन है, एक्स सर्विसमैन कभी भी गेस्ट फैकल्टी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनको ऑलरेडी इतनी ज्यादा सैलरी मिलती है, इतनी ज्यादा पेंशन मिलती है, तो वो 5-7 हज़ार में काम करने नहीं आएंगे। इसलिए एक्स सर्विसमैन कोई भी गेस्ट फैकल्टी से जब अप्लाई नहीं करेगा तो उनका सिलेक्शन भी नहीं होगा गेस्ट फैकल्टी एक्स सर्विसमैन में। इसलिए मैंने सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, पर डीपीआई और ट्राइबल दोनों ने सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, 10% और कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। पर जो सीट अपनी अपनी कैटेगरीज में है वो अपनी अपनी कैटेगरीज में वापस चली आएंगी। जहां से आई है वहां नीलोपन से आएंगी मेल के लिए, तो वो नीलोपन में वापस चली आएंगी। फीमेल से आएंगी फीमेल के लिए एक्स सर्विसमैन है, तो फीमेल में चली आएंगी। इसका मतलब यह है कि जिस कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन की सीट्स आई हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी में वापस जंप कर जाएंगे, क्योंकि कोई भी एक्स सर्विसमैन गेस्ट फैकल्टी नहीं होगा। तो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले कितने मार्क्स तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, कितने मार्क्स में आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं मैथ सब्जेक्ट में 2310 वैकेंसी के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस वैकेंसी में सिर्फ और सिर्फ डीपीआई वाले कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, पर ट्राइबल वाले तो कर सकते हैं। तो ट्राइबल में जो 1700 कुछ कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं मैथ्स वर्ग 2 में, सेकंड राउंड काउंसलिंग और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ट्राइबल डिपार्टमेंट में, तो वो भी तो इधर आने का प्रयास करेंगे। तो लगभग 85 से 90% कैंडिडेट्स वही आने वाले हैं जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे या उनके आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे, ट्राइबल से डीपीआई में आ जाएंगे। ट्राइबल वाले जो एरियाज हैं उनको छोड़ करके अगर उनका अदर जगह होगा तो 80 से 90 के बीच परसेंटेज में कैंडिडेट्स अपनी अपनी जगह वापस जाने का प्रयास करेंगे। पर उनको अपनी जगह वापस नहीं मिलेगा और ट्राइबल का और डीपीआई का 50-60 किलोमीटर का अंतर है, तो वो कैंडिडेट्स वहीं रहने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनका प्रोविजनल पीरियड कटने वाला होगा। लगभग 1 साल होने को है प्रोविजनल पीरियड के लिए। 10% उनकी पेमेंट इंक्रीज होने वाली होगी। तो इसलिए एक रीज़न ये है कि 10 से 20%, जो 80 से 90 बता रहा हूँ उसमें से 10 से 20% ऐसे कैंडिडेट्स रहेंगे जिनका सिलेक्शन डीपीआई में नहीं हो पाएगा कम रैंक के कारण। तो वो क्या होंगे, वो वहीं के वहीं रह जाएंगे ट्राइबल में, क्योंकि डीपीआई में होने के चांसेस रहेंगे, तो वो भी कहाँ होंगे, ट्राइबल एरियाज के आसपास होंगे, तो वो नहीं लेंगे। एक चीज ये हो जाएगी, और एक ट्राइबल में ही होगा उनका सिलेक्शन, तो ट्राइबल में तो वो लेंगे नहीं, इसलिए ट्राइबल ना लेके वो अपनी खुद की जो सीट थी वहीं पर रहेंगे। तो फिर ट्राइबल एरियाज में दूसरे कैंडिडेट्स आ जाएंगे, पर इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और आपकी मेरिट लिस्ट पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। नहीं तो और भी नीचे आपकी मेरिट लिस्ट जा सकती थी। अगर इसी का थर्ड राउंड होता है, इसी वैकेंसी को थर्ड राउंड में फिल करते हैं आगे चल के, तो फिर आपके और भी ज़्यादा चांसेस बनेंगे, और भी ज़्यादा कट ऑफ नीचे गिरेगा। तो वो हम जब जो भी चीज़ें अपडेट्स आएंगे हम जरूर लेकर आएंगे। इसके अलावा आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डली हुई है, तो वहां से आप उन दोनों ग्रुप से जुड़ जाइए। जो भी आपकी क्वेरीज हैं उन ग्रुप में जरूर रखिएगा, हम नेक्स्ट सेशन में उनको लेने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा एक हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर अपना स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में भी स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ उस नंबर पर कॉल ना करें, बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं, कॉल के माध्यम से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। बाकी हम देखने वाले हैं मार्क्स वाइज कट ऑफ। अगर हम यूआर नीलोपन की बात करें तो यूआर नीलोपन में 111.50 पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यूआर नीलोपन में आने वाले एससी एसटी ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट के कैंडिडेट सभी का सिलेक्शन हो जाएगा 111.50, यानी कि 111.50। इसके बाद हम बात करेंगे यूआर फीमेल की, तो यूआर फीमेल में 106.50 में फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, गेस्ट फैकल्टी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बात हो रही है गेस्ट फैकल्टी की, तो 111.50 पर हो जाएगा यूआर निरूपण में। कोई भी कैंडिडेट हो, मध्य प्रदेश के एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स हों या मध्य प्रदेश के यूआर के कैंडिडेट्स हों, सारे मेल कैंडिडेट्स सिलेक्ट होंगे यूआर निरूपण में। उसके बाद हम बात करें यूआर फीमेल सीट पर, तो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीमेल और यूआर की फीमेल सिलेक्ट हो जाएंगी, जिनके 106.50 मार्क्स है। तो रैंक वाइज हम प्रीवियस सेशन में लेकर आए थे, उसमें बहुत सारे डाउट्स थे, इसलिए इस सेशन में हम मार्क्स वाइज लेकर आए। एससी की बात करें तो एससी नीलोपन में यानी कि एससी मेल के 86.76 मार्क्स हैं, तो उनका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की बात करें तो 82 मार्क्स जिनके भी एससी फीमेल के मार्क्स हैं गेस्ट फैकल्टी में, उनका भी इजीली हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें एसटी की, तो एसटी में 75 मार्क्स हैं, मेल हो चाहे फीमेल, दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी में 75 पर मेल और फीमेल गेस्ट फैकल्टी में दोनों को सिलेक्शन हो जाएगा। ये ओबीसी की बात करें तो ओबीसी नीलोपन यानी कि मेल कैंडिडेट्स के 107.50 मार्क्स हैं,
ओबीसी नील ओपन यानी कि मेल के, ओबीसी मेल के 107.50 मार्क्स है तो उनका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी फीमेल की बात करें 97.50 मार्क्स हैं ओबीसी फीमेल के तो उनका भी इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस नील ओपन की बात करें तो ईडब्ल्यूएस नील ओपन में जिन कैंडिडेट्स के 107.50 मार्क्स हैं गेस्ट फैकल्टी में उनका भी इजीली हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 104.50 जिनके भी मार्क्स हैं फीमेल कैंडिडेट्स के उनका भी इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे नॉन गेस्ट कैटेगरी का। इसमें भी स्पीडली समझने का प्रयास करेंगे। जिनको स्पीड ज़्यादा लगती है तो यूट्यूब की सेटिंग में जाकर के प्लेबैक स्पीड को 0.50 या फिर 0.75 देखिए, आपको फिर आसानी समझ में आएगा, या फिर बार बार 2 बार वीडियो देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन। यहाँ पर नॉन गेस्ट की बात करें तो यूआर में 411 सीट हैं, एससी में 274, एसटी में 347, ओबीसी में 510 और ईडब्ल्यूएस में 158। यहाँ भी 50% रहेंगी फीमेल के लिए बची हुई नील ओपन में, 50% फीमेल के लिए बची हुई नील ओपन में, 50% फीमेल के लिए बची हुई नील ओपन में, 50% फीमेल बची हुई नील ओपन, 50% फीमेल, 50% नील ओपन में। ये हमने देखा कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट्स हैं और ओपन और फीमेल में कितनी है, तो अपनी अपनी सीट्स देख सकते हैं आपको कितनी सीट प्राप्त हो रही हैं, चाहे आप यूआर में हो, एससी में हो, एसटी में हो, ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में, सारी कैटेगरी में आप अपनी अपनी सीट्स देख सकते हैं। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं मेल और फीमेल यानी कि ओपन और फीमेल में कितनी कितनी सीट्स प्राप्त हो रही। उसके बाद हम देखने वाले हैं दिव्यांग के लिए। तो यहाँ दिव्यांग के लिए 128 टोटल सीट्स प्राप्त होने वाली हैं। यहाँ पर यूआर में देखेंगे 35, एससी में देखेंगे तो 20, एसटी में 26, 34 ओबीसी में और 13 हो जाएंगे आपके ईडब्ल्यूएस में। यहाँ भी ओपन और फीमेल रहेगा। ओपन और फीमेल के लिए 50% रिजर्व, ओपन में बची हुई सीट्स 50% फीमेल बची हुई नील ओपन में, 50% फीमेल बची हुई नील ओपन में, 50% फीमेल बची हुई नील ओपन में। इसके बाद हम देखने वाले एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 10% होता है। टीपीआर ट्राइवल की मिलाकर 283 सीट्स हैं। हो सकता है आप डायरेक्ट परसेंट निकालें तो वो परसेंटेज वाला हमने एक फॉर्मूला बताया, उसके अकॉर्डिंग पोस्ट नीचे और ज़्यादा कम और ज़्यादा हो सकती हैं। 71 हो जाएंगी यूआर में, एससी में हो जाएंगी 56, 55 हो जाएंगी एसटी में, ओबीसी में 66 और ईडब्ल्यूएस में 35। यहाँ भी ओपन और फीमेल रहेगा। फीमेल के लिए 50%, ओपन में बची हुई फीमेल के लिए 50% बची हुई नील ओपन में, 50% फीमेल बची हुई नील ओपन, 50% फीमेल बची हुई नील ओपन, 50% फीमेल बची हुई नील ओपन में। तो इस प्रकार हमने देखा कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ओपन और फीमेल में कितनी कितनी सीट्स हैं। एक्स सर्विस में दिव्यांग के लिए ट्राइबल और डीपीआई या फिर कोई भी बोर्ड देता है क्लास वाइज 4 क्लास होती है दिव्यांग की, EH, VH, LD, MD, लेकिन उनका जिस क्लास के साथ साथ जिस कैटेगरी में होता है उनकी काउंटिंग उसी में होती है, इसलिए मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं क्लास के साथ साथ कैटेगरी वाइज। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले कितने मार्क्स में आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यूआर नील ओपन के चाहे अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, चाहे ओबीसी, SC, ST, EWS किसी भी के मेल कैंडिडेट्स हों, उनका सिलेक्शन 115.50 मार्क्स में होने वाला है। फीमेल की बात करें तो 113.50 पर होने वाला है यूआर की फीमेल में, चाहे SC, ST, OBC, EWS की फीमेल हो, चाहे यूआर की फीमेल हो। एससी की बात करें तो एससी में 95 मार्क्स पर होने वाला एससी नील ओपन में यानी कि मेल का। एससी फीमेल की बात करें तो 89 मार्क्स में फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की मेल की बात करें चाहे फीमेल, दोनों का भी 75 मार्क्स में हो जाएगा। चाहे गेस्ट की बात करें चाहे नॉन गेस्ट, दोनों में ही 75 पर होने वाला। ओबीसी नील ओपन की बात करें तो 110.50 पर ओबीसी नील ओपन में हो जाएगा। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 106.50 पर 100% सिलेक्शन होने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 109 मार्क्स में ईडब्ल्यूएस नील ओपन में सिलेक्शन हो जाएगा और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 107.50 में ईडब्ल्यूएस फीमेल का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हमने कैटेगरी वाइज देखा कितने कितने मार्क्स में सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद हम दिव्यांग का डिस्ट्रीब्यूशन और समझ लेते हैं शॉर्टली। दिव्यांग के लिए टोटल पोस्ट है 171, इसमें 4 क्लास होती है, EH, VH, LD, MD, तो 1.5 प्रत्येक क्लास में होता है। अगर इसको टोटल 100% मान रहे हैं तो 25%। तो VH में 40 सीट्स, OH में 45, HH में 36 सीट्स हैं और MD में 50 सीट्स हैं। VH होता है विजुअल हैंडीकैप, देखने से दृष्टिबाधित से रिलेटेड होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता। OH को LD, LH भी लिखा हो सकता है, लोकोमोटर हैंडीकैप, चलने फिरने उठने बैठने से रिलेटेड समस्या होती है, हड्डियों समस्या होती है। EH, VH लिखा हो सकता है, सुनने से संबंधित समस्या होती है इनको। MD होते हैं मल्टीपल डिसेबल यानी कि जिनको एक से अधिक विकलांगता होती, बहुविकलांगता बोलते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। गेस्ट में इसमें देखेंगे तो 43 सीट्स प्राप्त होंगी, जिसमें से VH के लिए 13 सीट्स, OH के लिए 11, HH के लिए 6, MD के लिए 13। यहाँ भी 50% फीमेल के लिए बची हुई नील ओपन में। इसी प्रकार हम देखने वाले नॉन गेस्ट में 128 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है मैथ सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर VH के लिए देखेंगे 27, OH के लिए 34, HH के लिए 30 और MD के लिए 37। यहाँ भी ओपन और फीमेल में 50% सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो इस प्रकार हमने कैटेगरी वाइज, रैंक वाइज, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग सभी का हमने मार्क्स वाइज कट ऑफ देखा। तो आई होप कि ये कट ऑफ देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, व्हाट्सअप ग्रुप और इंस्टा ग्रुप पर अपना स्कोर कार्ड शेयर करिए, जो भी आपकी क्वेरीज वहां पर रखिए। तो आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।